नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। राष्ट्रपति के चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन ना ही अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और ना ही अभी कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। इससे पहले अभी ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात की, सबको बुलाया कि तय किया जा सके कि आखिर विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा। तो इसमें आम आदमी पार्टी ने शिरकत नहीं की, बीजेडी बिजू जनता दल ने भी शिरकत नहीं की। बीजेडी ने कहा कुछ कहना है, अलग कहना है। उसका यह कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दे, उसके बाद ही हम बैठकर तय करेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। नवीन पटनायक का यह कहना है कि यदि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना दिया तो फिर मजबूरी हो जाएगी हमारा बीजेपी के साथ जाना, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वह उड़ीसा में ही जन्मी है और आदिवासी समाज से हैं। तो इसको लेकर हमें फिर बीजेपी के साथ ही जाना होगा। इसलिए पहले बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दे, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। अब यहाँ पर आप गणित समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए कितनी आसान है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जिताने के लिए। यहाँ जो कुल मतों का मूल्य है, जितने भी मत हैं उनका जो मूल्य है वह है 10,79,206 और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए 5,40,000 मत। तो अब यहाँ बीजेपी के पास कितने मत हैं? केवल बीजेपी, एनडीए नहीं, बीजेपी के पास है 4,59,414 मत हैं। जो मतों का मूल्य है उनके 4,59,414 है। अब उनके जो गठबंधन दल है जैसे कि जेडीयू, उनके पास है 22,485। एआईडीएमके यानी कि अन्ना द्रमुक 15,816। तो एनडीए के पास कुल हो जाते हैं, इन दोनों को यदि जोड़ ले, 4,97,715। तो अब यहाँ लगभग बीजेपी को चाहिए 43,000 मत और चाहिए हैं। तो अब ये 43,000 मत कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। बीजेडी बिजू जनता दल नवीन पटनायक जो कि कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू अगर चुनी जाती हैं उम्मीदवार के लिए तो हम बीजेपी के साथ होंगे। तो बिजू जनता दल के पास है 31,686, यानी कि 11,500 का फर्क रह जाएगा। तो यह 11,500 निर्दलियों से भी पूरे कर लिए जाते हैं जैसे कैसे। और वाईएसआर कांग्रेस के पास है 43,450। यदि बिजू जनता दल नहीं भी साथ आती है, वाईएसआर कांग्रेस साथ आ जाती है बीजेपी के, तब भी बीजेपी के उम्मीदवार को जीतने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि उम्मीदवार कौन है, विपक्ष की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। लेकिन यदि बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना दिया जाता है तो बिजू जनता दल तो पहले ही कह चुका है कि हम बीजेपी के साथ ही खड़े होंगे। और वो साथ बीजेपी का नहीं होगा, बल्कि हम द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े होंगे। उनके आदिवासी होने की वजह से और उनकी जन्मभूमि उड़ीसा की वजह से हम उनके साथ ही खड़े होंगे। तो यहाँ बहुत ही पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है इस वक्त। कि अभी आपने राज्यसभा चुनावों में ही देखा किस तरह उन्होंने बाजियों को पलट दिया है। तो हो सकता है राष्ट्रपति चुनाव में भी खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी रहेगा और बिजू जनता दल यदि साथ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं वाईएसआर कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश करेगी बीजेपी। लेकिन यदि वह द्रौपदी मुर्मू को बना देते हैं उम्मीदवार तो बीजेडी तो उनके साथ ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।